हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपकी दोस्त और स्टोरी टेलर जो आपको सुनाएगी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ। और गाइस, आज ज़्यादा बात नहीं करते, सीधा आते स्टोरी पर। तो लास्ट पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था कि ये लोग फार्म हाउस पर घूमने गए हुए थे और इन लोगों ने वहाँ पर बहुत अच्छे से एंजॉय किया था। और माहिरा, उसे कोई एक ड्रीम आया था। तो क्या था वो ड्रीम? और फिर ये लोग वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गए थे। तो अब आगे, तो ये लोग अपनी अपनी कार लेकर निकल जाते हैं। और ऐसा नहीं था कि अलग अलग थे, दोनों कार साथ में ही जा रही थी। थोड़ी देर के बाद में ये लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये लोग साथ में हुए थे। फिर माहिरा, वो अपनी कार रोकती है और अर्जुन वो भी, पर इनमें से कोई कार से उतरता नहीं है। माहिरा वो बोलती है, आराम से जाओ, कल ऑफिस में मिलते हैं। तो अर्जुन वो हाँ में सिर हिलाता है और फिर वो अपनी कार लेकर निकल जाता है और माहिरा वो भी। थोड़ी देर के बाद में ये लोग घर आते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। अंशी, वो तो सोफे पर ही लेट जाती है। तो अब करते हैं टाइम को थोड़ा सा शिफ्ट और समय की घड़ी को करते हैं अब थोड़ा सा फास्ट। तो ऐसे ही 2-3 दिन निकल जाते हैं। माहिरा वो ऑफिस, ऑफिस से घर, और संजना वो माहिरा के साथ। अब थोड़े दिन के बाद में एक कैफ़े, वहाँ पर चलते हैं। तो उस कैफ़े में नीतू, संजय, कुलदीप और यशिका ये लोग बैठे होते हैं। तो यशिका वो बोलती है, यार ये आर्या कहाँ रह गई, हमें यहाँ बुलाकर। तो नीतू वो बोलती है, पता नहीं यार कहाँ है। तो इतने में थोड़ी देर में आर्या वो भी आ जाती है। तो संजय वो बोलता है, कहाँ गई थी हमें यहाँ बुलाकर। तो आर्या वो स्माइल करती है और बोलती है, शांत हो जाओ, तुम लोगों को किसी से मिलवाना है। तो सब लोग आर्या की ओर देखते हैं और बोलते हैं, किससे। तो आर्या वो बोलती है, अंदर आ जाओ। तो वो इंसान उन लोगों के सामने आ जाता है। तो यशिका वो बोलती है, ये कौन है। तो वो इंसान वो एक स्माइल करता है और बोलता है, तुम लोगों का दोस्त और तुम्हारे दुश्मन का सबसे बड़ा दुश्मन। तो ये लोग उस इंसान को कंफ्यूज होकर देख रहे होते हैं। तो आर्या वो स्माइल करती है और बोलती है, बैठो। और फिर वो इंसान और आर्या ये दोनों भी बैठ जाते हैं। अब उस इंसान को ये लोग देखते हैं। तो आर्या वो बोलती है, सुना है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो वो इंसान बोलता है, जी बिल्कुल। तो नीतू वो बोलती है, वैसे ये है कौन। तो वो इंसान बोलता है, रघु। तो नीतू, यशिका, संजय ये लोग बोलते हैं, रघु। तो आर्या वो बोलती है, जी रघु। और ये माहिरा और समीरा का सबसे बड़ा दुश्मन है। और हाँ गाइस, रघु वो इतने टाइम से गायब था और वो कुछ प्लान कर रहा था। तो रघु वो यशिका की ओर देखता और बोलता है, देखा था मैंने उस फार्म हाउस पर, कैसे उस माहिरा ने तुम्हारा जीना हराम किया था। और फिर थोड़ा सा तुम लोगों के बारे में पता लगाया तो मैं समझ गया कि वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। तो आर्या वो बोलती है, हाँ उसने हम लोगों का जीना हराम कर दिया है। तो रघु वो बोलता है, अब हम मिलकर उस माहिरा और समीरा उन दोनों का जीना हराम कर देंगे। तो आर्या वो रघु की ओर स्माइल करती है। तो नीतू वो बोलती है, वैसे ये तुम्हें मिला कहाँ। तो आर्या वो बोलती है, फार्म हाउस पर। तो सब लोग बोलते हैं, फार्म हाउस पर वहाँ पर तो हम लोग के अलावा कोई भी नहीं था। तो आर्या वो बोलती है, नहीं ये वहीं पर था। और जब हम लोग बोनफायर के बाद में रूम में सोने चले गए थे तब मुझे पानी पीना था। तो मैं किचन में गई थी और वहाँ पर ये छिपा हुआ था। और फिर इसने यशिका और माहिरा वाली बात बताई तो मैंने इसे अपने साथ हाथ मिलाने को बोल दिया और ये मान गया। तो यशिका वो बोलती है, लेकिन क्यों, तुम अपना बदला लो और हम अपना। और वैसे भी तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो। तो रघु वो बोलता है, माहिरा से अकेला ना तुम निपट सकती हो ना मैं। जितने ज़्यादा दुश्मन साथ होंगे उतना जल्दी फ़ायदा होगा। और मैं उस माहिरा को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ।
तुम लोग सोच लो तुम्हें क्या करना है। हाथ मिलाना है ये ऐसे ही, क्योंकि माहिरा सिंह रंधावा कौन है ये तुम नहीं समझ सकती। और फिर समीरा वो अलग, जान है वो एक दूसरे की। हाथ मिलाने में ही फायदा है। तो फिर सब एक दूसरे की ओर देखते हैं और बोलते हैं ओके, पर करेंगे कैसे, प्लान क्या है। तो रघु वो बोलता है सबसे पहले माहिरा की कोई एक कमजोरी वो पता लग जाए, फिर उसे हमारी ताकत दिखाएंगे। फिर वो यशिका की ओर देखता है और बोलता है वैसे तुम्हारी शादी कब है। तो यशिका वो बोलती है नेक्स्ट मंडे को। क्यों। तो रघु वो बोलता है मतलब जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि 1 वीक ही है हमारे पास। तो यशिका वो बोलती है हाँ पर करेंगे क्या। तो नीतू वो बोलती है शायद मुझे पता है कि माहिरा उसकी कमजोरी क्या है। तो सब लोग नीतू की ओर देखते हैं। तो नीतू वो स्माइल करती है। तो आर्या वो बोलती है बोलो क्या है। तो नीतू वो बोलती है संजना। तो सब लोग बोलते हैं संजना। तो नीतू वो बोलती है हाँ संजना। देखो मुझे ये तो नहीं पता कि उनका क्या रिश्ता है, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि संजना और माहिरा ये लोग थोड़े से करीब हैं। और अगर संध्या अंशी समीरा इनमें से किसी को कुछ भी हुआ तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। लेकिन संजना उसका कोई दुश्मन नहीं है इस रघु के अलावा, तो हम लोग बच भी जाएंगे। तो रघु वो बोलता है हाँ मैं संजना को कैसे भूल गया। माहिरा वो संजना के लिए कुछ भी करेगी, मैंने खुद देखा है। तो आर्या वो बोलती है ठीक है तो तुम संजना को मार दो। रघु वो आर्या को घूर कर देखता है और बोलता है क्या मार दो, पागल हो क्या। उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। और संजना को मारने से तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी। और उल्टा माहिरा को पता लग गया है ना तो हम सब मारे जाएंगे, संजना को मार दो। तो आर्या वो बोलती है तो कोई और प्लान है तुम्हारे पास। तो रघु वो दोनों हाथ अपने टेबल पर रखता है और एक गहरी सांस लेता है और बोलता है आर्या की ओर देखकर कि प्लान तो सही है पर इसमें कुछ चेंज हो जाए तो। तो सब लोग बोलते हैं क्या। तो रघु वो बोलता है अगर संजना की जगह माहिरा वो मर जाए तो। तो सब लोग वो रघु की ओर हैरान होकर देखते हैं। तो रघु वो बोलता है ऐसे क्या देख रहे हो, सही तो बोल रहा हूँ। देखो संजना को कुछ हुआ तो ना मुझे कुछ मिलेगा ना तुम्हें, और माहिरा को पता लग गया तो जान से जाएंगे 100 अलग। लेकिन अगर माहिरा वो ही ना रहे तो संजना वो मुझे मिल जाएगी और माहिरा उससे तुम लोगों की जान वो भी छूट जाएगी। तो सब लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं और बोलते हैं और हमने ये किया और हम पकड़े गए तो रघु वो बोलता है कैसे, हम थोड़ी ना मारेंगे। तो नीतू वो बोलती है गुंडे बुलाएंगे, पर हमारा इतना बजट नहीं है। तो रघु वो बोलता है क्या हो यार तुम, हम कुछ नहीं करेंगे। और सुना है यार आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। और वो सबकी ओर देखता है और एक आंख मारता है। तो कुलदीप वो खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या, क्या कैसे लोग हो तुम लोग, तुम किसी को मारने की प्लानिंग कर रहे हो। यार उससे बदला लेना तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन तुम उसे मारने का सोच रहे हो। तो नीतू वो बोलती है और कोई रास्ता है तुम्हारे पास हमें बचाने का। तो कुलदीप वो बोलता है एक गलती तुम लोग पहले कर चुके हो, और अब जो तुम करने जा रहे हो ना वो गलती नहीं गुनाह होगा। और मैं इस सब में तुम लोगों के साथ बिल्कुल नहीं हूं। तो नीतू वो बोलती है तो क्या तुम सबको सब बता दोगे। तो कुलदीप वो बोलता है नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों का साथ भी नहीं दूंगा, मैं जा रहा हूं यहाँ से।
तुम लोगों को जो करना है ना करो, लेकिन इस सब में मैं और मेरा बच्चा वो दोनों नहीं आने चाहिए। तो नीतू वो बोलती है, यार ऐसी बात नहीं है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन वो हमें छोड़ेगी ही नहीं। तो कुलदीप वो बोलता है, वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो इस हद तक नहीं जा सकती जिस हद तक तुम लोग जाने की सोच रहे हो। तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारा प्लान किसी को बताऊंगा नहीं, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हारे इस प्लान में हिस्सा भी नहीं बनूंगा। देख लो जो तुम्हें करना है। और फिर वो वहां से निकल जाता है। तो सब लोग उसकी ओर देखते हैं। तो नीतू वो बोलती है, उसकी फिक्र ना करो, वो किसी को कुछ नहीं बोलेगा। तो सब लोग वो नीतू की ओर देखते हैं। तो रघु वो बोलता है, पर एक प्रॉब्लम है। तो सब लोग बोलते हैं, क्या? तो रघु वो बोलता है, माहिरा के साथ हमेशा गार्ड होते हैं। तो आर्या वो बोलती है, ये काम संजना कर सकती है। तो रघु वो बोलता है, कैसे? तो आर्या वो बोलती है, संजना वो हर सोमवार का फास्ट रखती है और अकेले मंदिर जाती है, और उस टाइम उसके साथ कोई गार्ड नहीं होता है। तो सब लोग बोलते हैं, तो आर्या वो बोलती है, यशिका ये काम तुम करोगी। तो यशिका वो बोलती है, कैसे? तो आर्या वो बोलती है, यहाँ शहर से थोड़ा सा दूर एक शिवजी का मंदिर है, तो तुम अर्जुन के कानों में ये बात डालो और उसे बोलना कि इस मंदिर के बारे में संजना को बता दे, पर माहिरा के सामने नहीं। तो संजना वो सोमवार को उस मंदिर जाती है, तो हमारा काम हो जाएगा। तो सब लोग बोलते हैं, अभी भी प्रॉब्लम है, हमारा काम कैसे होगा? अभी भी संजना वो अकेले। तो आर्या वो बोलती है, नहीं, तुम अर्जुन को बोलना कि संजना वो माहिरा को ले जाए कैसे भी, और बोल देना कि हम लोग भी उस दिन उस मंदिर जाएंगे। तो यशिका वो बोलती है, और फिर मैं उस मंदिर जाऊंगी तो मैं फंस नहीं जाऊंगी? तो आर्या वो बोलती है, बस बोलना है कि तुम जाओगी, जा थोड़ी ना रही हो, बोल देना एंड एंड टाइम पर, बोल देना कि गर्ल्स प्रॉब्लम। और सुनो, थोड़ा सा बड़ा चढ़ा कर बताना कि उस मंदिर की ये मान्यता है और सब कुछ। तो यशिका वो हाँ में सर हिलाती है। तो यशिका वो बोलती है, वैसे तुम्हें कैसे पता लगा कि संजना वो हर सोमवार मंदिर जाती है और फास्ट रखती है? तो ये आर्या वो बोलती है, अरे यार वो फार्म हाउस गए थे ना, तो बस वहीं पे उससे थोड़ी बहुत बातें हुई थी, तो उसमें पता लग गया था। तो यशिका वो बोलती है, अच्छा। फिर ये सब लोग एक दूसरे की ओर देखते हैं और स्माइल करते हैं। तो अभी के लिए इन लोगों को यहीं पर छोड़ते हैं और अब इधर आते हैं। माहिरा और संजना ये लोग ऑफिस में होते हैं। तो माहिरा वो संजना को बोलती है, सुनो, थोड़ी देर में एक मीटिंग होने वाली है, तो तुमने सारी तैयारी कर ली है ना? तो संजना वो हाँ में सिर हिलाती है। तो माहिरा वो बोलती है, गुड। तो संजना वो बोलती है, पहले आप लंच कर लीजिए, नहीं तो मीटिंग में कितना टाइम लगेगा पता नहीं। तो माहिरा वो पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर वो बोलती है, अच्छा ठीक है, साथ में करते हैं। तुमने लंच किया? तो संजना वो ना में सिर हिलाती है। तो माहिरा वो बोलती है, तुम खाना लगवाओ, मैं आती हूँ एक कॉल करके। तो संजना वो हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से जाने लगती है। तो माहिरा वो बोलती है, सुनो। तो संजना वो रुक जाती है और बोलती है, क्या हुआ, कुछ और चाहिए? तो माहिरा वो मना कर देती है। तो संजना वो बोलती है, अच्छा तो मैं जाऊँ? तो माहिरा वो आंखों से इशारा करती है कि हाँ। तो संजना वो चली जाती है और माहिरा वो सोचती है, मैंने इसे क्यों रोका? क्या हो रहा है यार, ये अजीब सा। जब ये आसपास होती है तो सुकून सा मिलता है, और जब ये थोड़ी देर के लिए भी दूर जाए तो डर सा क्यों लग रहा है? फार्म हाउस पर भी सेम हुआ, ये तो सारा टाइम मेरे पास होती है। क्या हो रहा है माहिरा, क्या हो गया है तुझे? तुझे संजना हर वक्त पास क्यों चाहिए?
बेटा संभल जा। 1 मिनट। कहीं संजना। नहीं नहीं नहीं, संभल जा बेटा। नहीं। और वो ये खुद से ही बातें कर रही होती है तो संजना वो आती है। तो संजना वो बोलती है, क्या हो गया? आप कुछ बड़बड़ा रहे हो? तो माहिरा वो बोलती है, नहीं तो संजना बोलती है, मैंने देखा। तो माहिरा वो बोलती है, नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो लंच करने चलते हैं। तो संजना वो बोलती है, चलो। और फिर वो चुपके से एक नज़र संजना की ओर देखती है। और फिर ये लोग खाना खाने आ जाते हैं। अब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो माहिरा उसके फेस पर कुछ थोड़ा सा लग जाता है। तो संजना वो माहिरा की ओर देखती है और उसे इशारा करती है कि आपके फेस पर कुछ लगा है। तो माहिरा वो बस इधर उधर अपने फेस को टच कर रही होती है। तो संजना वो फिर एक टिश्यू लेकर माहिरा का फेस साफ करती है। तो माहिरा वो बस संजना की ओर देख रही होती है और माहिरा उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो संजना वो ये देखती है और बोलती है, हो गया। तो माहिरा वो बोलती है, हाँ। तो संजना वो बोलती है, आपके फेस पर जो लगा था वो साफ हो गया। तो माहिरा वो एक बार फिर संजना की ओर देखती है और बोलती है, हाँ। और फिर ये लोग खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर में उनका खाना हो जाता है और ये लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। तो संजना वो माहिरा के केबिन के बाहर किसी एम्प्लॉय से कुछ बात कर रही होती है। तो अर्जुन वो संजना के पास आता है और बोलता है, और क्या हो रहा है? तो संजना वो उस एम्प्लॉय को बोलती है, जल्दी से काम ख़त्म करो, माहिरा मैम ने बोला है। तो वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। तो संजना वो अर्जुन को बोलती है, कुछ नहीं, नेक्स्ट मीटिंग की तैयारी। तो अर्जुन वो बोलता है, अच्छा। तो संजना वो बोलती है, क्या हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो अर्जुन वो बोलता है, कुछ नहीं यार, एसी का उसका कॉल आया था तो बस उसी से थोड़ी सी बात कर रहा था। तो संजना वो बोलती है, वो अच्छा। तो अर्जुन वो बोलता है, वो बता रही थी कि यहाँ सिटी के बाहर एक भोलेनाथ जी का मंदिर है और उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता भी है। और सुना है कि जो लोग जोड़े में जाते हैं उनकी जोड़ी हमेशा के लिए बन जाती है। तो संजना वो बोलती है, सच्ची? तो अर्जुन वो बोलता है, हाँ एक बार तो जाना ही चाहिए। मंडे को मैं और यशिका दोनों जा रहे हैं, तुम चलोगे हमारे साथ? बॉस से पूछा तो शायद वो गुस्सा करेंगी क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए। तुम चलो। तो संजना वो बोलती है, नहीं तुम लोग जाओ, मैं बाद में जाऊंगी। मतलब कि अकेले, क्योंकि आप लोग जोड़े में जा रहे हो ना, इसलिए। तो अर्जुन वो बोलता है, हाँ सही है। फिर ये लोग इधर उधर की ऐसे ही बातें करते हैं और फिर काम पर लग जाते हैं। और ये लोग ऐसे ही काम कर रहे होते कि रात हो जाती है। इधर अर्जुन वो यशिका से बात कर रहा होता है इधर उधर की, क्या दिन कैसा गया सब कुछ। तो यशिका वो बोलती है, संजना उसे उस मंदिर के बारे में बता दिया, वो आ रही है ना हमारे साथ? तो अर्जुन वो बोलता है, नहीं मतलब उसने बोला कि आप लोग जाओ, मैं अकेले आऊँगी। तो यशिका वो बोलती है, अच्छा। और वो अर्जुन से बात ही कर रही होती है और वो साथ साथ में आर्या उसे मैसेज करती है और अर्जुन की बात उसे बता देती है। और इन लोगों का ऐसे ही चल रहा होता है। इधर माहिरा वो अपने रूम में बैठी होती है और ऑफिस का काम कर रही होती है कि संजना वो माहिरा के रूम में आती है। तो माहिरा वो बोलती है, क्या हुआ? तो संजना वो माहिरा के पास आकर बैठती है और बोलती है, आपसे कुछ बोलूं? तो माहिरा वो लैपटॉप में देखते हुए बोलती है, तो संजना वो बोलती है, जो भी कुछ अर्जुन ने बोला था। और जब संजना वो सब कुछ बोल रही थी तो माहिरा वो अपना सारा काम छोड़कर बस वो संजना की ओर देखती है और उसकी बातें गौर से सुनती है। और जब संजना की बातें ख़त्म होती है तो माहिरा वो बोलती है, मुझे काम है,
तुम ड्राइवर के साथ चले जाना। तो संजना वो बोलती है, नहीं आप चलो ना, थोड़ी देर में कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर में हम लोग आ जाएंगे। तो माहिरा वो ना कर देती है। तो संजना वो फिर उदास मन से उसके रूम से चली जाती है। माहिरा वो बस संजना को जाते हुए देखती है। जब संजना माहिरा के रूम से चली जाती है तो माहिरा वो बोलती है गहरी सांस लेकर, समझ नहीं आ रहा है यार, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने उसे ना तो बोल दिया, पर ये मेरा दिल ये इस बात को क्यों नहीं समझ रहा है। तो कोई बोलता है, क्योंकि शायद तुझे उससे प्यार हो गया है। तो माहिरा वो देखती है कि ड्रेसिंग टेबल के पास उसी की परछाई बैठी हुई है। तो माहिरा वो बोलती है, नहीं ऐसा नहीं है। तो जो माहिरा की परछाई होती है वो बोलती है, ऐसा ही है, तू खुद देख। जब वो तेरे पास आती है तो तेरा दिल जोरों से धड़कता है, उसे खोने के डर से तेरे हाथ कांपते हैं। जब वो दूर जाए तो तुझे बेचैनी होती है। ये प्यार नहीं तो क्या है। तो माहिरा बोलती है, नहीं मैं प्यार नहीं कर सकती। अगर ऐसी कोई फीलिंग है ना मेरे दिल में उसके लिए, तो मैं उस फीलिंग को ख़त्म कर दूंगी। कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। क्योंकि जब लोगों को पता लग जाता है ना कि हम उनसे प्यार करते हैं, तो वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। फीलिंग्स का, प्यार का, हर चीज़ का मजाक बनाते हैं। तो वो परछाई बोलती है, तुझे सच में लगता है कि संजना वो ऐसी ही है? अपने दिल से पूछ, जिसे संजना के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो मायरा वो बोलती है, नहीं संजना वो ऐसी नहीं है, लेकिन लेकिन मुझे डर है, वो दूर चली गई तो मैं नहीं। अगर ऐसी कोई फीलिंग आई भी तो मैं संजना को पता नहीं लगने दूंगी। और संजना वो क्या सोचती है पता नहीं, और अगर उसे पता लग गया और वो दूर चली गई तो, और वो फार्म हाउस वाला सपना वो सच हो गया तो क्या करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो परछाई बोलती है, जब वो पास होती है तो कैसा लगता है। तो माहिरा वो थोड़ा सा रिलैक्स होती है और बोलती है, सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि वो बस मेरे पास रहे, कभी एक पल के लिए भी दूर ना जाए। तो वो परछाई बोलती है, तेरे सवाल के अंदर ही तेरा जवाब है। तुझे प्यार हो गया है, लेकिन तेरा दिल वो इस बात को मानने से डरता है, क्योंकि पहले जो भी कुछ हुआ वो डर तुझे अब सता रहा है। मेरा काम था तुझे बताना, अब तू खुद सोच, कहीं ऐसा ना हो जाए ये डर तुझे और संजना को सच में अलग कर दे। और फिर वो गायब हो जाती है। और माहिरा वो बस उस ड्रेसिंग टेबल के पास आती है और बोलती है, क्या ये जो बोल रही है वो सच है? अगर ऐसा है तो मुझे संजना को बता देना चाहिए, लेकिन वो चली गई तो, और पहले ही मैंने खुद को इतना बर्बाद कर दिया है। ये गई तो शायद मैं जी भी ना पाऊँ। क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वो बस ऐसे ही सोच रही होती है। ओके गाइस, तो मैं स्टोरी को यहीं पर रोक रही हूँ, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में कुछ बड़ा होने वाला है, वो तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो चलो देखते हैं क्या होता है। ये वाला पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताना। और स्टोरी अच्छी लग रही हो तो स्टोरी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो यार थोड़ा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड नाइट एवरीवन, बाय।